गो एंड स्टार्ट योर बिजनेस नाउ। पूरे बॉडी पे रेड स्पॉट, हम डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बोला था कि दिस इज लाइक स्कारलेट फीवर। पर जब से मैंने ये सोप यूज करना स्टार्ट किया है तो उसके बाद उसको वो चीज फिर से नहीं हुई। हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो सोप मैंने बनाया है दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। दिस इज माय एब्सोल्युटली फेवरेट। क्यों? क्योंकि मैं यूएई में रहती हूँ पिछले 15-16 सालों से, और आप सभी को पता है यहाँ पे कितनी गर्मी होती है। लाइक फ्रॉम मार्च से लेके जून जुलाई तक तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, और यहाँ पे सिर्फ बच्चों को नहीं, सारे एज ग्रुप को वो गर्मी का स्ट्रोक लगता है। तो उसके लिए मैंने आज बनाया है केसुडा ग्लिसरीन सोप, क्योंकि केसुडा जो फ्लावर है उसमें उसकी तासीर ही बहुत ठंडी है, तो वो स्किन के लिए, इवन इसका जूस भी लोग पीते हैं। और उसके बाकी जो बेनिफिट्स है वो मैं धीरे धीरे सोप बनाते बनाते समझाती रहूंगी। तो ये है केसुडा के फूल। ये मेरी मम्मी मेरे लिए स्टोर करती है इंडिया में, और टाइम टू टाइम जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे भेजती रहती है। तो चलो शुरू करते हैं। इसकी जो बेनिफिट्स है, इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूंगी। तो सबसे पहले इससे अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। अगर आपके वहाँ पे धूप आती है, उससे वॉश करने के बाद धूप में रख दीजिए। तो हम इसे बनाने वाले हैं दो तरीके से। एक, मैंने इसे रात को 2 कप पानी में इसे मीडियम फ्लेम पे उबाल लिया था, बस 2 से 3 मिनट के लिए, और पूरी रात भिगोने रख दिया था। उसके बाद सुबह में मैंने इसे मिक्सचर में क्रश कर लिया, और इसे पेस्ट जैसा, जैसे हम चटनी बनाते हैं वैसे इसका पेस्ट बन गया। तो अगर आप केसुडा के फूल के बारे में नहीं पता है तो ये हमारे गुजराती में तो हम इसे केसुडा ही बोलते हैं, बट इसे पलाश भी बोलते हैं। तो अब इसके दूसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं। तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। मेरी तरह आप माइक्रोवेव में इसे ड्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे धूप में भी अच्छे से सेक सकते हो। और ड्राई हो जाने के बाद इसे अच्छे से मिक्सचर में इसका पाउडर बना देंगे। तो ये फ्लावर ऑरेंज येलो कलर के आते हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। आयुर्वेद में तो इसका इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। मोस्टली ये फ्लावर्स गर्मियों में आते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडक देने वाली होती है। स्किन पे या बॉडी से इसकी सूजन कम करता है, स्किन को ठीक करता है। अगर स्किन डिहाइड्रेट है तो उसे हाइड्रेट करता है, नेचुरल ग्लो देता है, फ्रेशनेस देता है। और हम वैसे भी इसमें यूज करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन सोप बेस, तो वो वैसे ही स्किन को सॉफ्ट करता है, सेंसिटिव स्किन को रिपेयर करता है। तो ये 2 चीजें जब भी मिलती है तो स्किन को सॉफ्ट करती है, स्किन को मॉइस्चराइज रखती है किसी भी वेदर कंडीशन में। और इसमें एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए कोकोनट ऑयल भी डाला हुआ है, तो वैसे भी वो भी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और साबुन को एक लग्जरी फील देता है। और ना ही हम इसमें आर्टिफिशियल कलर या फिर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हैं जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो बस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे ग्लिसरीन सोप बेस का छोटे छोटे टुकड़े करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टुकड़े करने से ये जल्दी से पिघल जाएगा। उसके बाद डबल बॉयलर की मेथड से हम इसे मेल्ट होने देंगे। एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि कभी भी इससे बार बार चलाते नहीं रहना है, नहीं तो ये बबल्स फॉर्म करेगा। और फिर इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था केसुडा का, वो हम डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाला है। अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है, और इसे ट्रांसफर कर देंगे हम सोप मोल्ड में। आप चाहे तो कोई भी प्लास्टिक कप या कोई भी प्लास्टिक का वेसल यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मोल्ड ही यूज करना है। थोड़ा बच गया था तो मैंने यहाँ पे इसके छोटे छोटे सोप्स बना लिए। और एक टिप यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, अगर आप ये सोप सेल करने के पर्पज से यूज करने वाले हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप ये ऊपर वाले बबल्स निकाल दे अच्छे से, क्योंकि सोप का लुक भी अच्छा आना और थोड़ा प्रोफेशनल दिखना भी जरूरी है। तो बस मैंने यहाँ से ऊपर से बबल्स निकाल दिए और टिश्यू से बस वाइप कर लिया। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा जो सोप बेस है वो मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि कॉन्स्टेंटली उसके सामने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें बबल्स फॉर्म हो गए तो उतना बेस हमारा वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने जो क्रश करके रखा था वो हम सोप बेस में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक जगह पे लम्प्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद ट्रांसफर कर लेंगे हम सोप बेस में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत कम बबल्स फॉर्म हुए, तो मैं इससे आइसोप्रोपाइल या तो फिर इसे सैनिटाइजर भी बोलते हैं, उससे थोड़ा स्प्रे कर लेंगे तो बबल्स थोड़ी ही देर में बैठ जाएंगे। अब इसे 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर लेंगे सो दैट ये पूरा लिक्विड अच्छे से सेट हो जाए मोल्ड में।
और इसे 4 से 5 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसे ज्यादा गर्मी वाली जगह पे ना रखें। अब इसका रिजल्ट आपको दिखा देती हूँ। ये पहला वाला जो सोप है जो हमने गैस पे डबल बॉयलर मेथड की तरीके से किया था, ये वो है। और ये दूसरा वाला जो सोप है वो हमने जो माइक्रोवेव में किया था वो वाला है। तो आप देख सकते हो दोनों का ही रिजल्ट बहुत अच्छा है, अच्छे से जाग आ रहे हैं। अगर इमीडिएट यूज करना है तो पेस्ट वाला सोप बना के रख दीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो पाउडर वाला सोप बेस बना के रख दीजिए। तो ये आप देख सकते हो, ये है केसुडा का सोप। बहुत ही बेहतरीन बन के आता है। दिस इज द बेस्ट थिंग टू यूज बच्चों के लिए। मेरा बच्चा 6 साल का है, मैं उसे इसी से नहलाती हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो अब पता होगा आपको कि प्रबीर को स्किन रैशेस बहुत पड़ जाते थे पूरे बॉडी पे, रेड स्पॉट। हम डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बोला था कि दिस इज लाइक स्कारलेट फीवर। पर जब से मैंने ये सोप यूज करना स्टार्ट किया है तो उसके बाद उसको वो चीज़ फिर से नहीं हुई है। तो आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल ऑन दैट वे ऑल्सो। बच्चों के लिए बहुत सही चीज़ है। एंड आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल बन के रेडी हो जाते हैं सारे सोप्स। जब भी लिक्विड बच जाता है तो मैं इससे ऐसे छोटे छोटे सोप्स बना के रख देती हूँ। अब मैं ये क्यों बनाती हूँ वो मैं बताती हूँ। तो जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, या तो फिर ड्राइव पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे पब्लिक जो टॉयलेट होता है उसका सोप ना यूज करना पड़े, उसके लिए जब भी थोड़ा सा बच जाता है उसको मैं ऐसे छोटे छोटे सोप बना लेती हूँ। और इस तरह से छोटा सा जिप बैग में रख दो, ये वॉलेट में भी आ जाता है, ये पॉकेट में भी बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। और जब भी आपको यूज करना है एक छोटा सा ले लो एंड हैंड वॉश इट एंड यूर गुड टू गो। तो ये एक हैक है। और इसमें से स्मेल बहुत अच्छी आती है। केसुडा के जो फ्लावर्स है उसमें से एक बहुत ही स्वीट सी वार्म सी स्मेल आती है। आई लव इट। तो अब इसे पैक कैसे करना है, इसे रैप जब आप आप इसे घर पे आराम से बना सकते हो। इट इज़ वेरी इजी टू मेक। आप देख सकते हो इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, या तो फिर ओवरनाइट, रात को मैं जनरली रात को बनाती हूँ और सुबह उठ के मैं इसको पैक करती हूँ। तो इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के किड्स के लिए भी मैं बना देती हूँ। तो बस इस तरह से अच्छे से काट लीजिए। बहुत इजी है सोप बनाना, स्पेशली जब हम ग्लिसरीन सोप बेस से बनाते हैं। तो बस इसे यहाँ पे इस तरह से रख देंगे और अच्छे से पैक कर लेंगे। वेरी इजी। बहुत इजी है। गो एंड स्टार्ट योर बिजनेस नाउ। और प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए, इसी तरह के अच्छे अच्छे रेसिपी मैं आपको बताती रहूंगी। इट्स डन। और एक ऐसा मिनी प्रिंटर ले आई है, बहुत सस्ता मिलता है। मैंने ये तैमू में से मंगवाया था। मैंने इसे मंगवाया था अराउंड 59 दिरहम्स में। तो आज ये फ़ोन से ही कनेक्ट होता है। तो आज मैंने थोड़ा लेबल करके रखा है, तो आप देख सकते हो। और बस निकाल दीजिए एंड स्टिक इट ऑन द टॉप। बहुत ही ज़्यादा इजी बिजनेस है ये। प्लीज़ गो एंड स्टार्ट। और ये एक ग्लिसरीन सोप बेस से बनता है। तो किसी की भी स्किन को, मैं खुद अपने बच्चे के लिए यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द सच अ लॉन्ग टाइम। और ये बहुत सेफ है, एटलीस्ट बेटर देन हम लोग जो बाज़ार से केमिकल वाले सोप लाते हैं इससे। तो ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सेफ है। प्लीज़ गो एंड मेक योर ओन सोप। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।